हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सभी को हमारे यूट्यूब चैनल देहाती टीचर पे स्वागत है। आप लोग को सबसे पहले कुछ करेंट अफेयर्स हैं वो बताने के बाद आप लोग के पास बिहार लोक सेवा आयोग का एक क्वेश्चन बैंक है और उस क्वेश्चन बैंक से प्रतिदिन आपको एक सेट कराया जाएगा। तो चलते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले करेंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। सबसे पहला करेंट अफेयर्स है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बने। तो जानते होंगे कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता जो बने थे वो केरल बने थे। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया था। तो ये आपको मनाया गया था 3 मार्च को। हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया था? 3 मार्च को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी थी? तो वो राज्य थे उत्तराखंड। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी थी? तो उत्तराखंड। अगला है, वर्तमान समय में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया था? तो वो है गुरुग्राम में। वर्तमान समय में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां किया था? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, हाल ही में एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो वो थे हमारे मासाकी काशीबारा। क्या है कि हाल ही में एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो वह है मासाकी काशीबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राम भी तुषार सुतार को दिया गया था। महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? राम भी सुतार। नेक्स्ट है, हाल ही में मार्च 2025 में त्रिसेवा अभ्यास केंद्र प्रचंड प्रहार का आयोजन कहां किया गया था? तो वो था अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन है कि हाल ही में मार्च 2025 में त्रिसेवा अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन कहां किया गया था? तो है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कथक महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो हाल ही में कथक का 37वां संस्करण आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मां की रसोई की शुरुआत किस राज्य में शुरू हुआ? वो राज्य हमारे थे यूपी। क्वेश्चन है कि हाल ही में मां की रसोई की शुरुआत किस राज्य में शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया था? 12 जनवरी। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? 12 जनवरी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली की शुरुआत किए थे? तो हमारे देश थे इजराइल। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली की शुरुआत की? वो देश थे इजराइल। नेक्स्ट है, हाल ही में जोसेफ ऑन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया था? उस देश का नाम है लेबनान। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने जोसेफ ऑन को नया राष्ट्रपति चुने थे? तो उस देश के नाम है लेबनान। आगे क्वेश्चन है,
हाल ही में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया है? तो आप जानते हैं कि हाल ही में उत्कल दिवस जो है वो 1 अप्रैल को मनाया गया था। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य चुना गया है? तो वो है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनिएगा। हाल ही में फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य चुना गया? तो वह है मध्य प्रदेश। अब आपका करंट अफेयर्स खत्म होता है। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा कि सेट मारना बहुत ही जरूरी होता है। सीट अगर आप प्रतिदिन 1 सीट 2 सीट मारते हैं तो आपका नंबर डेली बढ़ेगा। अगर आप कितनों पढ़ते हैं, अगर आप सेट नहीं लगाते हैं तो आपके अंदर प्रोग्रेस नहीं आता है। इसलिए हर कोई लोग सेट जरूर मारे। इसके लिए मेरे पास जो है एक बिहार लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन बैंक है और इसी क्वेश्चन बैंक से आप लोग को प्रतिदिन 1 सेट बनाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। पहला जो आप लोग के बीच में सेट आ रहा है वो बीपीएससी का सेट है। 38वीं बीपीएससी जो 1992 ईस्वी में हुआ था उसी का सेट। चलिए बताते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका आंसर होगा 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किए? तो इसका आंसर होगा 1929। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है क्योंकि 1919 13 अप्रैल 1919 को एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही 1919 प्रचलित है, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो कि आनंद मठ से इसे लिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? तो वो आपका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। उस समय वहां के 1885 के वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। क्वेश्चन आगे है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन अच्छा से सुनिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। आगे क्वेश्चन है, सिंध नहर किस नगर से होकर गुजरती है? तो सिंध
नदी जो है वो पेरिस से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी जो मरुस्थल है वो आपका चीन में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल जो है वो चीन में है। नेक्स्ट है, सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो आप जानते हैं कि सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मुंडा जनजाति वर्तमान समय में सबसे अधिक झारखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा स्थान है? तो समुद्र तल पे पृथ्वी के निकट सबसे नजदीक स्थान जो है वो है उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? क्वेश्चन क्या है कि बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी जो होता है वो 5.5 फीट होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाए। आगे क्वेश्चन है कि कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली थी? तो कला की गंधार शैली जो है वह कुषाणों के समय में फली फूली थी। जिस समय कुषाण के शासनकाल था, कुषाण के शासनकाल के ही समय में कला जो है अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंच गया था। आगे क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से क्या तात्पर्य है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का तात्पर्य यही है कि जितने भी वयस्क लोग हैं सभी वयस्क लोग को साक्षर बनाने का अधिकार है। मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत सभी वयस्क लोग को साक्षर बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो मेधा पाटेकर थे, जो कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को बचाना, वृक्षों को काटने से रोकना, उनका देखभाल करना, उनका बचाना। अगला क्वेश्चन है, एक्सपीरियंटो क्या है? तो आप जानते हैं कि एक्सपीरियंटो जो है वो स्पेन का एक बंदरगाह नगर है। एक्सपीरियंटो जो है वो स्पेन का एक बंदरगाह नगर है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुआ था? तो इजराइल और पीएलओ के बीच सीधी बैठक वाशिंगटन में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ जो है वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो पंचशील की मुख्य विशेषता यह है कि देश के मध्य, किसी भी दो देश के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण कायम रखना, ये जो है ये पंचशील का मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल किस क्षेत्र में परिचित है? मतलब बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र से संबंध है? तो आप जानते हैं कि बछेंद्री पाल का संबंध जो है वो पर्वतारोहण से है। नेक्स्ट है, पास्चुरेशन एक प्रक्रिया है, मतलब पास्चुरेशन के द्वारा क्या किया जाता है? पास्चुरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक उचित समय तक गर्म किया जाता है और फिर
एक निश्चित समय में उस दूध को ठंडा कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या बताता है? तो जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाली पशुओं के बारे में। एम्फीबिया का मतलब होता है कि वैसे पशु जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, वैसी पशुओं की जानकारी एम्फीबिया में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य की रोशनी को कितने समय लगता है? तो आप जानते हैं कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड लगता है, मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील में 3 तत्व मिले होते हैं, लोहा, क्रोमियम और निकेल। अगला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण बता दें। नमक का पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो भाप गुजरती है किस तत्व के ऊपर से? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो भाप किस तत्व के ऊपर से गुजरती है? तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है जंतर मंतर का निर्माण किसने किए? तो जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया। सवाई जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? तो आप जानते हैं कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश जो है वो सऊदी अरब है। अगला क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं कि प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो थॉमस कप पुरस्कार जो है वो बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब थॉमस कप पुरस्कार का संबंध बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो आप जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम चेकोस्लोवाकिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो प्रकाश पादुकोण का संबंध जो है वो बैडमिंटन है। मतलब प्रकाश पादुकोण जो है वो बैडमिंटन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंधित रखता है? तो डूरंड कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से। आगे क्वेश्चन है लिम्बा रामा ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो लिम्बा रामा ने तीरंदाजी में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। मतलब लिम्बा रामा का संबंध तीरंदाजी से है। आगे क्वेश्चन है भारत ने 1991 को घोषित किए थे। तो भारत 1991 क्या घोषित किए थे? है ना? तो उन्होंने किए थे भारत को यात्रा वर्ष। आगे क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नहीं। आगे क्वेश्चन है कि अगर कोई विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक
रोक सकती है? 14 दिन तक। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा उसे कितने दिन तक रोक सकते हैं? 14 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन में विधेयक कहाँ लाया जाता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को आप या तो लोकसभा में ला सकते हैं या तो राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान ये किनका नारा है? तो जय जवान और जय किसान जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री का है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार हमारे देश भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया? तो सिक्किम भारत का एक राज्य 35वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में बनाया गया। आगे क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा के लिए बने समिति का अध्यक्ष जो थे वो बलवंत राय मेहता समिति थी। आगे क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम होगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते हैं? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन एक नाम और भी है। साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन के भी नाम से जाना जाता है, जो कि साइमन कमीशन हमारे देश भारत 1928 ईस्वी में आए थे। आगे क्वेश्चन है, ऑटोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक किसने लिखी? तो ऑटोग्राफी ऑफ अननोन पुस्तक नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन है, ऑटोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो पुस्तक जो है यह नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं। आगे क्वेश्चन है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? क्वेश्चन क्या है कि वह भाषा जो हमारे देश भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने भाषा है वह है तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो अरविंद घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1870 ईस्वी में इन्हें घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन क्या है कि भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक
जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो जो है एक हरगोविंद खुराना है, दूसरा एस चंद्रशेखर है। कौन है? हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप जानते हैं कि कलिंग पुरस्कार जो है वह विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में, मतलब कलिंग पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो इसका एक अनुमान है कि एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग 1000 किलोग्राम होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे चैनल पे प्रतिदिन आवें। करंट के साथ साथ आप लोग को प्रतिदिन एक सेट का डिस्कस किया जाएगा। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।